इमरान खान साहब की सेहत का इशू है और इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से जेल काटी। लेकिन इमरान खान साहब किसी जुर्म में कैद नहीं हुए। इमरान खान साहब को अगवा किया गया है। वो गैर कानूनी तौर पर नाहक कैद में हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा वो भी नाहक कैद में हैं। वो सिर्फ इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए उनको जेल में डाला गया है। बुशरा बीबी साहिबा की सेहत की हालत भी ख़राब है, इमरान खान साहब की सेहत की हालत भी ख़राब है और ये जो है हर बंदा आज रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें हर बंदा रिपोर्ट कर रहा है और आपको भी पता है कि जब इमरान खान साहब को आप अगवा कर रहे थे, इमरान खान साहब सुपर फिट थे। इमरान खान साहब की ये हालत अगवाकारों की कैद में, अडियाला जेल इंतजामिया की कैद में, इस जाली हुकूमत जो मुल्क पर मुसल्लत की गई है, इनकी कैद में इमरान खान साहब की ये हालत हुई है। इसके जिम्मेदार वो अगवाकार भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा किया, जेल इंतजामिया भी है, ये जाली हुकूमत भी है और वो जजेस भी हैं जो इंसाफ नहीं कर रहे। जजेस से पूरी कौम की उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे, लेकिन आप भी किसी के अलाकार बन गए और इंसाफ ना कर पाए तो ये मुल्क किस तरफ जाएगा? ये लोग किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तानी अवाम किस तरफ जाएंगे? जिस नौजवान ने इस मुल्क में पूरी उम्र गुजारनी है वो किस तरफ जाएगा? उसको तो अपना मुस्तकबिल डार्क नजर आ रहा है, अंधेरे में नजर आ रहा है। पाकिस्तान का नौजवान गुस्से की हालत में है, पाकिस्तान का नौजवान नफरत की हालत में है, पाकिस्तान के नौजवान को इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का नौजवान ये सोच रहा है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो कल मेरे साथ क्या सलूक होगा। पाकिस्तान का नौजवान अब मजीद ये जुल्म, जबर, फस्तायत, नाइंसाफी, बेरोजगारी, महंगाई ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो तपा हुआ है। मैं खैबर से कराची तक गया हूं, हर सूबे में घुमा हूं। जो नौजवानों की नफरत में देख रहा हूं, उनकी आंख में जो इनकिलाब का जज्बा में देख रहा हूं, वो आपकी सोच होनी चाहिए। ये काकरोच मामूली चीज है। जो जज्बा, जो जुनून, जो जोश मैं पाकिस्तान के नौजवानों में इस दफा देख रहा हूं, ये मैं यकीन से आपको कहता हूं कि ये मैं खुद भी नहीं संभाल पाऊंगा। आप तो छोड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से कोई भी ये संभाल नहीं पाएगा। वो बहुत सख्त गुस्से में। इमरान खान साहब की हालत खराब है, सेहत की हालत खराब है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, बेहतरीन हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। हमारा कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है। आज ये सारे मशरान भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिले, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली को, उनके जाती डॉक्टर्स को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए ताकि वो कौम की इस तशवीश को ख़त्म कर सके। अगर फ़र्ज़ करें उसी हठधर्मी पर ये कायम रहे जिस पर ये हैं, तो कल इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे, क्योंकि ये आला अदलिया है। हमें इंसाफ की उम्मीद फिर भी है, चाहे जितनी भी यरगमाल हुई हो। हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फैसला जारी करें और उनकी फैमिली की और उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात होने दें। कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस इंशाल्लाह ताला अडियाला जेल जाएंगे। अगर मंगल के दिन मुलाकात ना हुई तो जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही
रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। 27 तारीख का लॉन्ग मार्च अपनी जगह पर मौजूद है। 27 तारीख से पहले हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लोग निकलेंगे और 27 तारीख को फिर ना हमारे पास कोई मौका रहेगा ना किसी और के पास, फिर कोई नहीं संभाल पाएगा और 27 तारीख को पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। हमने पहले बार बार कहा है कि इमरान खान साहब की सेहत कोई मजाक नहीं है। वो करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है और पाकिस्तान में आखिरी उम्मीद ही जो है इस वक्त इमरान खान साहब हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये किसी भी आड़ में इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इमरान खान साहब की सेहत का एक्चुअल अहवाल पता चले और वो उनकी फैमिली और उनके ज़ाती डॉक्टर्स ही हमें बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता। तो इस वजह से ना इमरान खान साहब अपनी सेहत पर सियासत करते हैं, ना उसकी पार्टी करेगी और ना उसकी फैमिली करेगी, और तो इसलिए हम गारंटी देते हैं। देखें, इमरान खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब की बाल को भी मांगा करे। इमरान खान साहब की एक्चुअल हालत का जो है उसकी फैमिली बता देगी। इमरान खान साहब को जेल में कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो जाली बैठा हुआ है वो जिम्मेदार है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदार हैं, और जितनी भी लोग इस वक्त उन पोजीशंस पर है कि वो इमरान खान साहब को रिलीफ दे सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं, वो और हर बंदा जिम्मेदार होगा और पाकिस्तानी उनसे पूछेंगे सवाल। अगर फर्ज करें हम प्रेशर में आते तो हम जो है इन 9 महीनों में कोई डेट दे देते, और अगर हम प्रेशर में आते तो 27 सितंबर की जगह जो है कम डेट देते हैं। हम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और जितने भी हमारे अलायंस की पार्टियां हैं, इनकी मशावरत से 27 सितंबर की डेट दी गई है और इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर की डेट ना पहले होगी ना इसके बाद होगी। 27 सितंबर की डेट इंटैक्ट है और इंशाअल्लाह ताला उस दिन पूरा पाकिस्तान निकलेगा। इमरान खान साहब की वजह से हम सियासत में आए, इमरान खान साहब की वजह से ही हम सियासत कर रहे हैं, इमरान खान साहब की वजह से ही सियासत हमें पसंद है और इमरान खान साहब से ही हमारी सियासत है, बाकी इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। अभी फ़िलहाल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो है हमें तशवीश है, पूरी कौम में तशवीश है, पूरी कौम में तशवीश है। हम ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत का, इमरान खान साहब की सेहत की हालत का उनकी फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स पूरी कौम को बताए कि वो उनकी सेहत किस हालत में है। अगर फ़र्ज़ करें वो मिल जाती हैं तो हमारा 27 सितंबर का कॉल जो है वो अपनी जगह पर खड़ा है, उसके लिए हम तैयारी करेंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी पड़े। वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने तमाम शेड्यूल बनाया हुआ है कि केपी में क्या करना है, पंजाब में क्या करना है, सिंध में क्या करना है, बलूचिस्तान में क्या करना है, कश्मीर में क्या करना है, गिलगित में क्या करना है, वो पूरा शेड्यूल बन चुका है और इंशाल्लाह ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होंगे। 27 तक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होंगे। हमारे लिए निज़ाम इमरान खान है, हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत इमरान खान है, कौमी यकजहती की अलामत इमरान खान है। इमरान खान साहब ही वाहिद शख्स है अब पाकिस्तान में कि जो इन इदारों की इज्जत बहाल कर सकता है। इमरान खान साहब ही वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की मईशत को सही ट्रैक पर ला सकता है। आप अपने हमसायों को देखें, वो कहाँ पर जा रहे हैं। आप भारत को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आप ईरान को देखें। ईरान जैसा मुल्क जिस पर सैंक्शंस हैं, वो दुनिया की सुपर पावर से 5 महीने मुसलसल फाइट कर रहा है, उसके बाद भी जो है अपनी जगह पर खड़ा है। अफगानिस्तान जो बंदे उन पर आए हैं, जो अफगान गवर्नमेंट अभी आई है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो 4 साल में इन लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहा है। उनका जीडीपी ग्रोथ 4.3% तक पहुंच चुका है। 4 सालों में हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3% पर है। उनका जो एवरेज महंगाई है वो 16% है। हमारी 4 साल की एवरेज महंगाई 78% तक पहुंच चुकी है। मतलब 100 रुपए की चीज आज पाकिस्तान का गरीब आदमी 178 रुपए की खरीद रहा है। तो किस तरफ हम जा रहे हैं? मतलब इन लोगों के लाने का मकसद पाकिस्तान की तबाही थी। अगर ये पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं तो याद रखें कि पाकिस्तानी कौम इनके सामने खड़ी होगी। ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के मालिक हैं, हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमें इमरान खान साहब चाहिए क्योंकि हमें पता है कि वो पाकिस्तान को संभाल सकता है। ये चोर लुटेरे डाकू नहीं संभाल सकते। तशवीश इस बात की है कि बात बाहर आ रही है तो ये क्या करने जा रहे हैं। अगर फर्ज करें
इमरान खान साहब से मुलाकातें उनकी फैमिली की होती, उनके दोस्तों की होती, उनके जो वकला है उनकी होती, उनके डॉक्टर्स की होती, तो जो जेन्युइन बात है वो बाहर आ जाती। इमरान खान साहब की सेहत की हालत पूरी दुनिया को पता चल जाती कि इमरान खान साहब किस हालत में है। लेकिन मसला यह है कि मुलाकातें बंद है, तो जो एक्चुअल स्टोरी है वो बाहर ही नहीं आ रही। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ये जो है ये तमाम अफवाहों को गलत साबित करे और मुलाकात होने दे, बात खत्म। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे अलायंस में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये और उनकी फैमिली, हम सब इस बात पर कायल थे कि जो रवैया ये जाली हुकूमत हमारे साथ रख रही है, तो मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद ही नहीं है। क्योंकि वो आप सब ने देखा, मैंने बार बार कहा, मैं अदालतों में गया, मैं नेशनल असम्बली में गया, मैंने जाली वज़ीर आज़म को कॉल करके कहा, उन्होंने कहा पूछ कर बताता हूँ। हमने तमाम हरबे आजमा लिए, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई और ना जो है हमें मिलने दिया गया। तो उसके बाद पार्टी को भी ये लगा, हमारे अलायंस को भी ये लगा और फैमिली को भी ये लगा कि मुज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फैमिली को तारीख पर एतमाद में नहीं लिया गया था। फैमिली गैर सियासी है, वो जो है सियासी फैसलों पर ना असरअंदाज होती है और ना उसमें मुदाखलत करती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अलायंस, वो जो है इस तारीख पर एग्री थे और मशवरे से जो है ये तारीख दी गई है। और 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो जिस तरह से नौजवान निकलेगा, पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि इस दफ़ा जो है 27 सितंबर को पाकिस्तान की आवाम किस हद तक और किस तादाद में निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, सबसे पहले मैंने जलसे में अनाउंस किया था कि इमरान खान साहब की रिहाई हमारा पहला ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा जो है इमरान खान साहब का इलाज, डॉक्टर्स, ये फैमिली, वकला, दोस्तों की मुलाकातें हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये 27 से पहले मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब इस 27 को आगे करते हैं, 27 को पीछे करते हैं, 27 को ख़त्म करते हैं, तो इमरान खान साहब हमारे ताहयात चेयरमैन हैं और उनका हर हुक्म सर आंखों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। जो तशवीशनाक खबरें आप ही में से बहुत से दोस्तों ने ब्रेक की हैं वो हमारे सामने हैं। हमारा बराह रास्त रब्ता आप जानते हैं खान साहब से नहीं है, उनके ज़ाती मालिजीन का उनसे रब्ता नहीं है, लेकिन जो खबरें हम तक आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं और इस हवाले से ये बिल्कुल कौम बर्दाश्त नहीं करेगी कि इमरान खान की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हो। इमरान खान साहब को एक काल कोठरी में डाला गया है। उनकी सेहत के हवाले से जो मुसद्दिका खबर है आंख की, वो हम सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है। आज दिन तक उनका वो इलाज नहीं हुआ जो कौम को तसल्ली दे सके। उनके ज़ाती मालिजीन को उन तक रसाई नहीं दी गई, उनकी बहनों को उन तक रसाई नहीं दी गई। तो ये वो सूरत हाल है जो अब एक बर्दाश्त की हद से आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी कौम इस हवाले से फिक्रमंद है और तैश में भी है। तो हम पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बनकर आपके सामने बैठे हैं। खान साहब की सेहत से ज़्यादा कोई बात अहम नहीं है। खान साहब की सेहत के हवाले से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। तो हम इंशाअल्लाह आपके सामने एक मरबूत लाए अमल भी रखते हैं और इंशाअल्लाह ये अमल जो अब शुरू हो रहा है ये रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तानी कौम ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये किसी एक सियासी जमात का, PTI का या उसके अहदेदारान का या वज़ीर आला साहब का मामला नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मामला है। ये सहाफ़त की आज़ादी का मामला है, ये अदालत की आज़ादी का मामला है, ये शराफत का मामला है, चादर और चार दीवारी का मामला है, ये तलबा के हुकूक का, उनकी नौकरियों का, उनकी तालीम का मामला है, ये नौजवानों के हुकूक का मामला है, ये बच्चियों के हुकूक का मामला है। इस वक्त इस मुल्क पर जबर और झूठ की हुकूमत है। आपका वोट लूटा गया, इसलिए लूटा गया क्योंकि आपको इंसान नहीं समझा गया। कॉकरोच का लफ्ज तो बाद में सामने आया है, लेकिन दर हकीकत 8 फरवरी 2024 को आप सबको, हम सबको कॉकरोच समझा गया। एक झूठी हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। तो हम इस झूठ को नहीं मानते। इस झूठ के खिलाफ पूरी कौम को खड़ा होना होगा। हम कौम के हर फर्द को, हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, बीबी को आवाज देते हैं, हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चलेंगे। अपने ज़मीर की आवाज उठाओ। हमारे ज़मीर, आपके ज़मीर आज एक ही मुतालबा करते हैं, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हमें वो हुकूक चाहिए जो हमारा आइन, हमारा दीन हमें देता है। इमरान खान की आज़ादी उसी निज़ाम की वजह से है जो निज़ाम, या उनकी असीरी जो है उस निज़ाम की वजह से है जो झूठ का निज़ाम है। और उनकी आज़ादी जब होगी तो हम इंशाअल्लाह इस झूठ के निज़ाम को गिरा देंगे।
आपको वो हुकूक मिल जाएंगे जो बतौर इंसान आपका हक है, जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, जो पाकिस्तान का आइन आपको देता है। तो वज़ीर आला साहब, दीगर दोस्त तफसील से बात करेंगे। हम आज ऐलान करेंगे कुछ आइंदा के बारे में। 27 सितंबर कोई दूर नहीं है। 27 सितंबर तक बहुत से इवेंट हैं, बहुत से वो मोड़ हैं जो हमें मुड़ने होंगे, बहुत से वो अमल हैं जो हमें करने होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और इंशाअल्लाह 27 सितंबर को पूरी कौम बाहर होगी इमरान खान का मुकदमा लड़ने, अपना मुकदमा लड़ने, अपनी नस्लों का मुकदमा लड़ने। तो हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाअल्लाह आप हमें साबित कदम पाएंगे। ये पहला मौका है और गालिबन दुनिया की नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी पहला मौका है कि एक शख्स सिविलियन चीफ एग्जीक्यूटिव रहने के बाद जब उनको कैद किया जाता है तो इतने मुकदमात बनाए जाते हैं जो खुद बैठी हुई सरकार की गिनती में भी नहीं है। इतनी इंक्वायरीज खोली जाती हैं जो बेमानी और लायानी थी और पहले प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि पाकिस्तान को इस्तेकाम चाहिए और साथ दूसरा प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान के खिलाफ करप्शन के बड़े केसेस हैं। इमरान खान कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने सुरखरू हैं। आज तक एक टैडी पैसे की करप्शन का कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं बनाया जा सका। दूसरा ये कि ये निज़ाम एक्सपोज नहीं हुआ, एक्सपायर भी नहीं हुआ, ये निज़ाम क्रैश हुआ है बेसिकली। और ये निज़ाम सिर्फ नहीं बल्कि उस निज़ाम का इंतज़ाम करने वाले और एहतमाम करने वाले वो भी कौम के सामने एक्सपोज हो गए। ये एक फर्जी निज़ाम था जिसमें जीती हुई पार्टी को बाहर रख के और हारे हुए लश्कर को कौम पे मुसल्लत किया गया। इसमें कोई मिस एडवेंचर की बात नहीं है, मैं इसको मैड वेंचर कहना चाहता हूं जो इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है। और उसके हवाले से उनकी बहनें और ख़ास तौर पे अलीमा खान जो उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की थी, उसका एक आधा क्लाइमैक्स आपने देखा लोगों में, आधा क्लाइमैक्स आपने एक जलसे में देखा, बाकी आपके सामने अभी रखा जाएगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हम किसी कीमत के ऊपर भी, जान एक दफा ही जानी होती है, वो रोज नहीं जानी होती, लोगों को आजमाया ना जाए। इमरान खान के खिलाफ हम मुर्सी मॉडल नहीं चलने देंगे किसी कीमत के ऊपर भी कि अंधेरे में रखा जाए। आपने देखा था मुर्सी का ट्रायल जब हुआ था तो उसके अंदर और यहां मुमासलत यह है कि वहां जज नजर नहीं आते थे मुल्जिम को, यहां व्हाट्सएप पे ट्रायल होता है, जज नजर नहीं आता मुल्जिम को। वहां पे पिंजरे के अंदर सलाखें लगा के और मुर्सी साहब की पिक्चर दिखाई जाती थी। इतना इस कदर शदीद वो मिस ट्रायल हुआ और इस कदर शदीद वहां बैनुल अक़वामी कवानीन की भी धज्जियां बिखेरी गई। उससे ज्यादा यहां हो रहा है, उनके नाम के सही वकला तो साथ खड़े होते थे। यहां इमरान खान को वकीलों की सहूलत से, जो आइन के आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि जुर्म कितना भी शदीद हो, कितना भी कभी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना एंटाई सोशल हो, और बेशक जुर्म करने वाला वो जिसने पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट के सामने बैठ के कहा कि मैंने तुम्हारे मुल्क में 3 सूबों के अंदर जाके मैंने खुद दहशतगर्दी करवाई है, उसको भी वकील तक रसाई दी जाती है, काउंसिल तक रसाई दी जाती है। और इमरान खान को बेटों तक भी रसाई नहीं है, बहनों तक रसाई नहीं है। बेगम जो बुशरा इमरान भी डटी हुई है, उनकी वजह से ये एक पॉलिटिकल हॉस्टेज उन्होंने बनाया हुआ है। इमरान खान को अगवा किया गया और एक सियासी हॉस्टेज के तौर पे उनकी बेगम को भी फिर बंद किया गया। ये नाकाबिले कबूल है, इसके ऊपर सारे जराए इस्तेमाल करेंगे। मैं 2-3 बातें इस हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इमरान खान की सेहत, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, और इसके ऊपर भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि मंडेला रूल्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है, पाकिस्तान के प्रिजन रूल्स के मुताबिक हमारा कानून ये कहता है, और तो और छोड़ें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ये खुद ट्रायल करते रहे। मेरे साथ इन्होंने अटक किले में उस वक्त एक फॉर्मर मिनिस्टर थे, उसके ट्रायल में ये खड़े होते रहे। इनको तो इन्होंने खुद एक ऑर्डर किया हुआ है
कि इमरान खान को डॉक्टर्स उनकी मर्जी के दें और नया बोर्ड तश्कील करें। मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, जो भी जाता है निज़ाम इंसाफ में, मैं भी गया था, एक से ज्यादा मरतबा मैं गया हूं एग्जेक्टिव में, मुझे वापस आना पड़ा, बारों में वापस आना पड़ा। आप हमारा हिस्सा हैं। मैं एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर की हैसियत से आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि आप इस जिम्मेदारी को पहचानें। हमें खबर ही नहीं है कि इमरान खान किस हाल में है, हमें खबर ही नहीं है कि वो किस तरह से बंद है। अगली बात, जो इंसाफ का तराजू है इन हालात में, वो खास तौर से पंजाब में और पूरे यहाँ सिंध के अलीम भी बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क में अमूमी तौर पे लोग समझते हैं कि इंसाफ का तराजू उठा के इस निजाम ने थानेदार के हाथ में दे दिया। थानेदार डेमीगॉड बन गए। और उसके साथ ही जो अगला हुआ है वो इससे भी खतरनाक बात है, वो ये है कि इस वक्त जो निजाम है वो सिर्फ शरीफों की बेरोजगारी की वजह से भर्ती का निजाम चल रहा है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं प्रैक्टिकल। सबसे पहले नौकरी मिली बेटी को, फिर नौकरी मिली भाई को, फिर नौकरी मिली पंजाब में जो दामाद को, और फिर नौकरी मिली लाहौर में बड़े भाई को। ये नौकरी के बगैर नहीं रह सकते, ये ताबेदारी के बगैर नहीं जी सकते। और फिर नौकरी मिली समधी को। समधी का कमाल है यार, आपको याद है पंक्चर वाला, आप पता नहीं आप लाहौर के किसी मोहल्ले में पंक्चर वाला ढूंढेंगे, 35 पंक्चर वाला भी था। इसने तो 36 पंक्चर हमारी मैशत को लगा दिए। आज कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई आवाज आए कि यहां खैरियत है। और कोई आदमी पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा, गली मोहल्ले में आप जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, कि जो ये कहे कि पाकिस्तान में फलां महकमा या पाकिस्तान में फलां इदारा इंसाफ के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, प्रेस्क्राइब प्रोसीजर के मुताबिक या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर के मुताबिक 1973 के चल रहा है। इन हालात में ये जो शरीफ रोजगार स्कीम चल रही है और निजाम और इंतजाम वाले फेल हो चुके हैं, इसके सामने दो रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि अगर ये लावारिस मुल्क है तो इसको जाने दिया जाए खड्डे में, कहते हैं ट्रक वाले के लगेगा तो आवाज आएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हुई हैं, हमने अपनी जवानियां दी हुई हैं, इस मुल्क के अंदर रह के सारा कुछ सह के हम इधर ही हैं। इसलिए हम ये काम नहीं होने देंगे, पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर नहीं होने देंगे। लेकिन जिधर हालात पहुंचाए जा रहे हैं वहां, ये मैड वेंचर वाले जिधर हालात पहुंचा रहे हैं वहां मिस एडवेंचर होने के भी चांसेस हैं। आज आप देख लें, इमरान खान जब यहां थे उस वक्त बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल थी, सिंध में क्या सूरत हाल थी, खैबर पख्तूनख्वा में के पड़ोस में और मगरबी पड़ोस में क्या सूरत हाल थी, और पंजाब में किस तरह से क्राइम रेट कहां पे था। आज किसी जगह से भी कोई खैर की खबर नहीं आती। मरने वाले सारे पाकिस्तानी, मरने वाले छोटे हैं तुम्हारे बच्चे हैं, खवातीन है तुम्हारी बहनें और बच्चियां हैं। इसलिए हालात के धारे पे हम नहीं चल सकते, हम हालात को तब्दील करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज। और उसके लिए जो इस सारी बात का नतीजा है वो दो नुक्तों में निकलता है। पहला नुक्ता यह है कि एक फेलशुदा निजाम और उसके फेलशुदा इंतजाम करने वाले अगर इसरार करते रहेंगे कि यही निजाम पाकिस्तान को चाहिए, तो पहले हम सानेहात देख चुके हैं। पहले हमने एक साना नहीं देखा, एक से ज्यादा सानेहात हम देख चुके हैं। इसलिए उस तरफ कोई रुख ना किया जाए। पाकिस्तान के लोगों को दो तरीके हैं, एक ये कि इमरान को रिलीज करके, और जो हुकूमत है आप फॉर्म 47 निकालेंगे तो 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आ सकती है। ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि एक फेयर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाए, एक फेयर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हो, जो वोट देते हैं उनके वोट गिने जाएं, वोट गिनने वाले अपनी जेब से निकाल के वोट न गिने, और एक नया इलेक्शन हो। लेकिन उससे पहले फौरी तौर पे जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि इमरान खान की खैरियत पूरी दुनिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान की जान है और पाकिस्तान इमरान खान की जान है, लाज़िम मलज़ूम है दोनों, अवाम के हद तक भी और रियासत के हद तक भी। इसलिए फौरी तौर पे इमरान खान की खैरियत जानने के लिए उनकी फैमिली को रसाई दी जाए, उनकी बेगम साहबा को रसाई दी जाए, बेटों से बात करवाई जाए। इस पे भी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का कि बच्चों के साथ जो आप बात कराते हैं वो पीरियोडिकली महीने में 2 से 3 दफा वो करवाएं, वो फौरन करवाई जाए। और उनको इस सब से पहले एक
उनकी मर्जी के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और उसमें उनकी बैंड डॉक्टर हैं उनको भी शामिल किया जाए और उनकी मर्जी के डॉक्टर्स शामिल किए। क्या जमाना है उस मुल्क के ऊपर जिसमें से किसी वक्त साइकिल वाले से पहले जहां डॉक्टर महबूबुर रहमान ने जो बनाए मंसूबे, उनको लेने के लिए लोग दूर देश से आते थे, कहते थे ये तरक्की करता हुआ मुल्क है। आज हमें कहां पहुंचा दिया गया है। क्या जमाना था जब यहां बड़े से बड़ा ट्रायल भी, बड़े से बड़ा जुर्म भी, साजिश का जुर्म, गद्दारी का जुर्म, कत्लेआम का जुर्म, दहशतगर्दी का, जो असली वाले, उनके ऊपर भी ओपन ट्रायल होते थे, उनको भी दिफा का हक दिया जाता था। आज किसी को कोई हक हासिल नहीं है। हम ये सारे हुकूक सरेंडर नहीं करेंगे। हम इन हालात को बदलने के लिए ये बात कहना चाहते हैं जोरदार तरीके से कि इमरान खान के ऊपर ना कोई कंप्रोमाइज है, ना माइनस इमरान खान है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के अंदर कोई दो आवाजें हैं। हम एक जगह हैं, हम एक हैं और एक होके इंशाअल्लाह अल अजीज हम आगे बढ़ेंगे। इमरान खान की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज वो इमरान खान जिसकी बदौलत पाकिस्तान के लाखों लोग, बिलखुसूस बच्चे और मासूम बच्चियां, कैंसर जैसे मूजी मर्ज से अल्लाह ने उनको शिफा दी और फ्री इलाज उनका होता रहा। क्या कभी उस इमरान खान ने सोचा होगा कि मैंने तो अपनी जवानी इस पाकिस्तान पे लुटा दी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि न सिर्फ मैं बल्कि मेरी वाइफ और मेरे पार्टी के सीनियर तरीन लोग वो सिर्फ इस एक बात पे इल्तिजा करेंगे कि हमसे हमारे डॉक्टर को मिला दिया जाए। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? आप अपने आप को जमीनी खुदा समझते हैं? आप क्या समझते हैं इमरान खान अकेला है? आप क्या समझते हैं बंदूक के जोर पे आप इस मुल्क को कब तक चला लेंगे? मोहसिन नकवी साहब, आपसे मुखातिब हूं। आप कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। ये हमने कोलैप्स किया है? यह निजाम हम लेके आए हैं? अगर मशीन फेल हो गई है, अगर गाड़ी रुक गई है, तो नुकसान गाड़ी का है या मैकेनिक का है? अपने गिरबान में झांकिए, अपने आप से पूछिए, निजाम से पूछ रहा हूं, मुख्तदरा से पूछ रहा हूं, इस मुल्क के चलाने वालों से पूछ रहा हूं। दुनिया में आप फिर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम ट्रूस करेंगे, हम अमन लाएंगे, अच्छा कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारा और हमारे लीडर का दिल इतना छोटा नहीं है। पाकिस्तान की खुशी पे हम खुश होते हैं, लेकिन दुनिया में तो अमन ला रहे हो, पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? वो कश्मीर, मैं कश्मीर जाता रहा हूं। 2015 में जब मैं पहली बार आईएसएफ कन्वेंशन में, सुहेल साहब कश्मीर जा रहा था, खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब कश्मीरियों के लिए क्या मैसेज है? खान साहब ने कहा अली कश्मीरियों को कहिए कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे। मैं जब मुजफ्फराबाद गया, मैं जब कोटली गया, मैं बाग गया, मैं बॉर्डर सेक्टर में कोरेटा गया, अब्बासपुर जहां से वजीर आजम हमारे नियाजी साहब हैं, जहां जहां हम नारा लगाते थे कि कश्मीर बनेगा, कश्मीरी कहते थे पाकिस्तान। अब आपको कश्मीर का मुकदमा जीतने के लिए इमरान खान की जरूरत है। कश्मीरी आप पे ट्रस्ट नहीं करते, ना वर्दी वाले पे ना बगैर वर्दी वाले पे। अब आपको इस इमरान खान को बाहर लाना पड़ेगा। बलोच अब इमरान खान पे ट्रस्ट करेंगे, पख्तून इमरान खान पे ट्रस्ट करेंगे। इमरान खान के दौर में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, इमरान खान के दौर में एक बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में बलोच पख्तून पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। वो बातें जो इदारों के खिलाफ ट्राइबल बेल्ट्स में कभी कभी हुआ करती थी, आज हमारे यहां जेलम में, चकवाल में, लाहौर में, गुजराल में, पिंडी में, इस पूरे पटवार बेल्ट में वो बातें हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? ये इदारे हमारे इदारे हैं, लेकिन इदारे और अवाम के बीच में फासले किसने पैदा किए? क्या इमरान खान ने पैदा किए? वो शख्स जो जेल में 1000 दिनों बाद भी कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी। तो होश के नाखुन लें, कोई इंसानों वाला काम करें। सिर्फ नमाज पढ़ने से, हिफ्ज करने से इंसान मुसलमान नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। और उसका तकाजा यह है कि अगर कलबोशन या देव तक आप डॉक्टर्स और वकला पहुंचाते हैं तो इमरान खान इस कौम का हीरो है। उसकी जिंदगी से वजारत उज़्मा माइनस कर दें, उसकी जिंदगी से तहरीक इंसाफ भी माइनस कर दें, वो फिर भी पाकिस्तान का हीरो था और है और रहेगा।
कब तक पाकिस्तान के इन हीरो को आप इस तरह उन पे मट्टियां उड़ाते रहेंगे? आपने कदीर खान के साथ किया, आपने ईदी साहब के साथ किया, और इमरान खान के साथ ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो आखिर में ये आपको मैं कहना चाहता हूं, कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। आसिम यूसुफ साहब और फैसल सुल्तान साहब का ये रिकॉर्ड है, जब जब इमरान खान साहब से मिले कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। हालांकि पॉलिटिकल बात अगर करे कोई जुर्म नहीं है सियासत, लेकिन हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि कम अज कम फैसल साहब को और आसिम साहब को खान साहब तक मिलने दें, डॉक्टर साहिबान, और उनको अपनी मर्जी के अस्पताल में जाने दें। और उसके बाद मैं आपको ये कहता हूं, लोगों ने सुहेल पे बड़ी, अफरीदी साहब पे बड़ी तनकीद की है। मैं कहता हूं उन्होंने निजाम को एक मौका दिया है। एक तो ये तैयारी करेंगे लॉन्ग मार्च की, बीच में आप जो ये ढकोसला करते रहे मुज़ाकरात का, तो करें अब मुज़ाकरात, इस क्राइसिस को आने से बचाएं। इस लॉन्ग मार्च से पहले आपके पास मौका है, बहुत बड़ी बड़ी जंगें गुफ्तगू से हल होती हैं, बराए करम एंगेज कीजिए। और वो मुतालबा और वो बात जो शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे की थी, वो बात मैं ये करता हूं कि आप सिर्फ बातें ना करें, आप अचकजई साहब को और नासिर साहब को एंगेज कीजिए और रास्ता निकालिए। ये सियासी मसला है, इसका हल सियासी है। बहरहाल हमारा आज मुतालबा सिर्फ हेल्थ की हद तक है कि इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स को रसाई दी जाए, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो यकीन कीजिए पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं रहेगा। कराची नाराज है, उसका नौजवान नाराज है, उसके शहरी नाराज है, तो सोच ले कि मुल्क चलाने वाले सोचे कि फिर वो क्या बनेगा। पूरा सूबे सिंध के अंदर एक तशवीश है। अभी 5 तारीख गुजरी है, खान साहब को जब 3 साल पूरे हुए थे, सूबे सिंध के छोटे छोटे कस्बे में लोग निकले हैं जो कि जरदारी माफिया के जुल्मों सितम का शिकार हैं, जो इनकी 18 साल करप्शन का शिकार है, और वो आज एक ही बात करते हैं, रिहा करो, रिहा करो, खान साहब को रिहा करो। और जिस अंदाज से खान साहब की बीमारी के बावजूद हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं, खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में बात की थी कि दिल का दर्द बड़ा सीरियस होता है, खान साहब दिलों की धड़कन है। इमरान खान इस पाकिस्तान के 24-26 करोड़ अवाम के 99.9% लोगों की दिलों की धड़कन है। तो अब क्या चाहते हो कि पाकिस्तान का हार्ट फेल हो जाए? अब क्या चाहते हो कि लोग पाकिस्तान से उम्मीद छोड़ दें? पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। कोई ठेकेदार जो पाकिस्तान का ठेकेदार बनता हो और इमरान खान पे जुल्म करता हो, कोई तस्लीम नहीं करेगा उसको। इस वक्त जरदारी और शरीफ इनकी नुरा कुश्ती है। ये जो कश्मीर में करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं वाजे करना चाहता हूं, शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वोटों से वजीर आजम है और जरदारी PMLN के वोटों से सदर है। हम समझते हैं ये मफाद परस्त टोला, ये मुल्क में अफरा तफरी रखकर, खान साहब को जेल में रखवाकर, खान साहब के खिलाफ साजिशें कर कर मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। लेकिन यह मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था। इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा और इमरान खान साहब की क़यादत में आगे